की तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र ज़ुरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर के वचन आप सभी लोगों के जीवन में कार्य करते हैं, आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करते हैं, आपको सही और गलत फैसले लेने में आपकी मदद करते हैं और आपके जीवन में बड़ी अद्भुत रीति से परमेश्वर का वचन कार्य करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो हम बाइबल में से वचन पढ़ेंगे, उस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों के मार्ग में अगुवाई करेगा और आपको बताएगा कि जब परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर लगी हुई होती है तो कोई भी काम आपके जीवन में परमेश्वर की नज़रों से छिपा हुआ नहीं होता। हर एक काम जो आप करते हैं वो परमेश्वर की निगाहों में होता है और जब परमेश्वर आपको देखता है तो आपके जीवन में परमेश्वर उसी प्रकार से आपको प्रतिफल देता है जैसा वो आपको करता हुआ देखता है। आज बहुत से जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि चलो हम गुनाह कर लेते हैं, कोई पाप कर लेते हैं, कोई गुप्त पाप कर लेते हैं और हमें कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग ये सोचते हैं कि अगर आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं आपको कोई देखने वाला नहीं है, जो लोग सही काम कर रहे हैं वो ये सोचते हैं कि उनको कोई देखने वाला नहीं है, या जो गलत काम कर रहे हैं वो लोग ये सोचते हैं कि उनको कोई देखने वाला नहीं है। तो आज परमेश्वर का वचन आपको बताएगा कि परमेश्वर की दृष्टि आप लोगों के ऊपर बनी हुई रहती है और जो लोग खराई से और पवित्रताई से परमेश्वर के नज़रों में चलते हैं उनके जीवन में परमेश्वर कैसे काम करता है, और जो लोग पापों में होते हैं, नशों में होते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर किस तरह से काम करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, नीति वचन उसका 5 अध्याय उसकी 21 और 22 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। 22 आयत में लिखा है, दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम पहली आयत को पढ़ते हैं 21 आयत को, तो लिखा है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे हुए नहीं हैं और वह उनके मार्गों पर ध्यान करता है कि वह कैसा काम कर रहे हैं, कैसी चाल चल रहे हैं, कैसे रास्तों पर जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, कहाँ पे आपका आना जाना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका जो ध्यान है वो अपने लोगों के मार्गों पर लगा कर रखता है। उसकी जो आंखें हैं, वो जो उसकी दृष्टि है वो उनसे छिपी नहीं रहती। वो हमेशा अपने लोगों को देखता रहता है कि मेरे जो लोग हैं, मेरे जो बेटे और बेटी हैं, वो कैसे स्थानों पर जा रहे हैं, कैसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं, क्या उनका खान पीन है, कैसी उनकी प्रार्थनाएं हैं, कैसा उनका वचन है, वो सब परमेश्वर देखता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उनके सब मार्गों पर ध्यान करता है। फिर अगली 22 आयत में लिखा है, दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधन में बंधा रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दुष्ट लोग हैं उनके ऊपर भी परमेश्वर ध्यान देता है कि वो कैसे कामों को कर रहे हैं और उन्हीं के कामों के अनुसार उनके जीवन में क्या होगा, कार्य होगा। अगर आप एक मसीह व्यक्ति हैं और आप परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी अगर गलत कामों को करते हैं, नशों को करते हैं, पाप को करते हैं, व्यभिचार को करते हैं, चोरियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा। वो अपने ही जो गलत कामों के जो आप काम कर रहे हैं, जो गलत है, जो यहोवा की दृष्टि में सही नहीं है, उन्हीं के कारण से आप फंसेंगे। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में परमेश्वर से शिकायतें करते हैं कि हम मसीह में भी हैं लेकिन हमारे जीवन में कोई काम क्यों नहीं, क्यों हमारी बीमारियां ठीक नहीं हो पा रही, क्यों ये काम नहीं बन पा रहा। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन एक तरफा नहीं है, परमेश्वर का वचन दोनों तरफा है।
हमें दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि जब हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं तो हमें उन चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर करना होता है जो यहोवा की नज़रों में गलत है, जो घृणित है। उन चीज़ों से जब हम अपने आप को अलग करके चलेंगे, सेपरेट करके चलेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। उसने ये वायदा हमें किया है कि वो हमें आशीष देगा, उत्तम ब्लेसिंग देगा, हमें हर एक चीज़ की भरपूरी देगा। लेकिन उसने ये भी कहा है कि मैं अपने लोगों के मार्गों पर भी ध्यान करता हूँ कि वो कैसी चाल चलते हैं, कि उनका उठना बैठना कैसा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, वो मेरा उठना बैठना जानता है, वो सब कुछ जानता है कि उसने मुझे अपने हाथों से बनाया है। वो जानता है कि मेरे हृदय में किस प्रकार की बातें चल रही हैं। क्या मैं दूसरों को देखकर प्रेम करने वाला मनुष्य हूँ, या मैं अपने रिश्तेदारों को देखकर या अपने दोस्त को देखकर किलसने वाला, चिढ़ने वाला व्यक्ति हूँ। परमेश्वर जानता है कि लोगों के हृदय में क्या छिपा हुआ है। आज बहुत सारे लोग मुंह से तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उनके मन में गलत विचार भरे हुए होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो परमेश्वर सब कुछ जानता है। हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने आपको और मुझे बनाया है, जिसने जल जंतु जीव, जिसने सब कुछ बनाया है, उससे कभी भी कोई चीज़ नहीं छिप सकती। उसी ने सब चीज़ को सिरजा है, वही हमारा सिरजने वाला परमेश्वर है। वो उसकी नज़रों से कभी भी कोई भी बात नहीं छिप सकती। चाहे आप कितने भी अंदर जाकर, कितने भी कमरों में छिपकर कोई गलती करेंगे, जब भी वो आपको देख रहा है कि आपने ये काम किया है, और चाहे आप कितना भी उजागर होकर काम करेंगे, तब भी परमेश्वर को पता है कि ये आप कर रहे हैं। उसकी नज़रों से कभी भी कोई काम नहीं छिपता, चाहे आप भला काम करेंगे वो भी, चाहे बुरा काम करेंगे तो भी। इसलिए आज लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो सब कुछ परमेश्वर के एक बुक के अंदर नोटिस किया जा रहा है कि आप कैसे कैसे कामों को अपनी लाइफ में कर रहे हैं। अगर आप अच्छा बीज बोएंगे तो आप एक अच्छी फसल काटेंगे, लेकिन अगर आप खराब बीज बोएंगे तो आप खराब फसल को काटेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अपने आप को तैयार रखो, जागते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो, तुम गलतियां ना करो, तुम शैतान के हाथों में ना पड़ो। तो आप लोगों को अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, अच्छे बीज को, अच्छी फसल को काटना है, अपने अंदर परमेश्वर के फलों को लेकर आना है, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के फलों से जाने जाएं। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप परमेश्वर की नज़रों में जब भी आएँ, जब भी परमेश्वर आपको देखे, तो वो आपको एक उत्तम और एक भला काम करता हुआ देखे, वो आपको पवित्रताई में चलता हुआ देखे, वो आपको बाइबल पढ़ता हुआ देखे, प्रार्थना करते हुए देखे। वो कभी भी ऐसा आपको ना देखे कि परमेश्वर ये सोचे कि ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी है, लेकिन ये गलत कामों में है, ये नशों में है, ये पाप में है। कभी भी आप ऐसे कामों को ना करें। अपने जीवन से उन चीज़ों को दूर करें जो आपको परमेश्वर से दूर करती है। ऐसे लोगों को दूर करें, ऐसे फ्रेंड्स को दूर करें, ऐसे व्हाट्सएप को दूर करें जो आपको परमेश्वर से अलग करता है। ऐसी चीज़ों से अपने आप को अलग करें जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति में देखता है, चाहे आप बीमार हैं जब भी, चाहे आप चंगे हैं जब भी, आप दुखी हैं जब भी, आप ब्लेस हैं जब भी, परमेश्वर हमेशा आपको देखता है। आप कभी भी ये मत सोचें कि आपको परमेश्वर नहीं देख रहा है। आपको परमेश्वर 24 घंटे 24 आवर्स वो आपको देखता रहता है कि आप सो रहे हैं, आप उठ रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं, और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है, और दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधन से बंधा रहेगा। वो जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ होगा। परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में खुलेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में बंधेगा। आज आपको ये ज़रूरत है कि आप परमेश्वर के वचन को बोलें और अपनी आशीषों को खोलें, शैतान की युक्तियों को बांधें और उसे नाश करें। आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा आशीषित हो सकते हैं, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में पा सकते हैं, अगर आप अपने जीवन में थोड़ी सी कोशिश करें। अगर आप अपने
नशे को अपने जीवन से दूर करेंगे तो आप एक ऊंचे लेवल पे पहुंचेंगे। आप अपने व्यभिचार को दूर करेंगे तो आप एक बदला हुआ मन देखेंगे, आप लोगों के प्रति स्नेह को देखेंगे, प्रेम को देखेंगे। जब आप अपने जीवन से सारी नेगेटिव चीज़ों को निकाल देंगे तो एक अच्छा सोच, एक अच्छा हृदय, एक अच्छी विचार आपके अंदर आने शुरू होंगे। जब वचन का बीज आपके अंदर बोया जाएगा तो वचन का ही पेड़ आपके अंदर से निकलेगा, और जब पेड़ आपके अंदर से निकलेगा तो फल भी आपके अंदर ही आएंगे। और जब परमेश्वर आपको देखेगा तो वो आनंदित होगा कि आप परमेश्वर के फलों को अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, और वो आपको और भी ज़्यादा ब्लेस करेगा। तो किसी भी कंडीशन में आप परमेश्वर से दूर ना हो, परमेश्वर की निगाहों में पवित्रताई वाला जीवन जिए, एकदम साफ हृदय अपना रखें, अपने मन में दूसरों के लिए कभी भी गलत ना सोचें, नेगेटिव थॉट को मत लेकर आएँ, गलत विचारों को मत लेकर आएँ। हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचें, एक दूसरे को नम्रता के साथ पेश आएँ, गुस्सा ना करें, धीरज के साथ, संयम के साथ अपने आप को रखें ताकि परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा ब्लेस करे। हर एक चीज़ में सब्र करें, इंतज़ार रखें, परमेश्वर आने वाले समय पर आपको अपने आप ब्लेस करता चला जाएगा। थोड़ा समय आपके लाइफ में ऐसा होता है कि आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर आपके लाइफ में बड़े बड़े चमत्कारों को करना शुरू करता है जो आपकी सोच से भी परे होते हैं। इसीलिए परमेश्वर की नज़रों में अपने आप को बिल्कुल साफ लेकर चलें, पवित्रताई के साथ लेकर चलें, और अपनी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करते जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे और आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकार पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर, आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया मेरे प्रभु। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी एक एक जन को आपके पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ मेरे परमेश्वर। और खुदा बाप मेरे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपकी नज़रें आपके लोगों के ऊपर नित्य लगी रहें परमेश्वर, और आप इनका उठना बैठना जांचते रहें मेरे परमेश्वर, और उनका उठना बैठना आपको भाता रहे मेरे परमेश्वर। ये लोग आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने मेरे प्रभु, इनका जीवन पवित्रताई वाला होने पाए मेरे परमेश्वर। और मेरे प्रभु ये हर एक बुराई से, पाप से दूर रहे मेरे परमेश्वर, और आपके वचन के अनुसार चलते जाए। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं एक एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। आपके अनुग्रह की दृष्टि एक एक जन के ऊपर होने पाए पवित्र आत्मा जी। आप एक एक जन को इसी घड़ी सिर से लेकर पैर के तलवों तक छू लीजिए मेरे परमेश्वर, और उनके जीवन में कार्य कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपका आत्मा मेरे प्रभु इनके घरों में, परिवारों में, फैमिली में, बच्चों के अंदर कार्य करे मेरे परमेश्वर, और सारी निराशाएं इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे यीशु के नाम में मेरे प्रभु। इनका चाल चलन आपको भाता रहे मेरे परमेश्वर, इनका उठना बैठना आपको भाता रहे परमेश्वर, और कोई भी बुराई इनके जीवन का हिस्सा ना हो मेरे पिता। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ, हर वो अंधकार की ताकत, हर वो अंधकार की शक्ति जो इन लोगों से बार बार पाप कराने की कोशिश करती है, नशों में ले जाने की कोशिश करती है, लड़ाई झगड़ा कराती है, घरों में क्लेशों को पैदा करती है, उन सारी अंधकार की ताकतों को, लड़ाई झगड़े के स्पिरिट को, क्लेश के स्पिरिट को, हस्बैंड वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को पैदा करने वाली हर प्रकार की दुष्ट की ताकतों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में होली गोस्ट फायर करती हूँ, 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 फायर करती हूँ उन सारी अंधकार की ताकतों को जो इन्हें पाप कराने की कोशिश करती है, पाप में ले जाने की कोशिश करती है, वह विचार में ले जाने की कोशिश करती है। मैं इनके जीवन से उन सारी अंधकार की शक्तियों को होली गोस्ट फायर करती हूँ। और रेबे शक्खे रेबे संतोरी बाराबा शक्खाला रबा रेबे शक्खेरी अंधे लेब्रो संतोरी शंदाना माराबा सखारी अंधे। पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को टच करे राइट नाउ मेरे परमेश्वर। सारे पाप के बंधनों को मैं तोड़ती हूँ, तोड़ती हूँ, तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम में, और इनकी आशीषों को खोलती हूँ, खोलती हूँ यीशु के नाम में। खुदावन पिता परमेश्वर, ये मेरे पिता आपका वचन कहता है जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ पे स्वतंत्रता है। सच में खुदा बाप, आप इन लोगों के जीवन में अपनी स्वतंत्रता को लेकर आए परमेश्वर, इनके छुटकारे को, इनकी आशीषों को, ब्लेसिंग को, बरकत को लेकर आए परमेश्वर। और
मेरे खुदा बाप ये हर एक बंधन से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे परमेश्वर, सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम में मेरे परमेश्वर। वो बीमारी डालने वाला अंधकार का आत्मा इनके जीवनों को छोड़े और जाता रहे यीशु के नाम में। मैं सारी अंधकार के स्पिरिट को, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो निराशा की हो, चाहे वो डिप्रेशन की हो, मैं इसी घड़ी यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। मैं यहोवा की आग को रिलीज़ करती हूँ एक एक जन के घरों में, परिवारों में, फैमिली में, बच्चों में, बिजनेस में, जॉब में, इनके जीवन में मेरे परमेश्वर तेरी फायर उतरे मेरे परमेश्वर। और मेरे पिता, वो सारी अंधकार की ताकतें जल जाए यीशु के नाम में, जो इनका काम नहीं बनने देती। मैं उन सारी अंधकार की शक्तियों को होली गोस्ट फायर करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इनके जीवन में प्रार्थना करने वाला हृदय आने पाए मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करने वाला आत्मा आए मेरे परमेश्वर। ये प्रार्थना योद्धा बने मेरे परमेश्वर, ये वचन पढ़ने वाले बने, वचन के अनुसार चलने वाले बने परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, ये तेरी अगुवाई के अनुसार चले मेरे परमेश्वर। तेरा वचन इनके मार्ग में दीपक और उजियाला हो मेरे परमेश्वर। सच में खुदावन, इनके मार्ग में तू इनकी अगुवाई कर मेरे परमेश्वर। अपने वचन के द्वारा बात कर मेरे प्रभु, इनके रास्तों को खोल परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। हर एक कोर्ट केस से तो इन्हें रिहा कर, आज़ाद कर परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, हर एक भटके हुए को मेरे प्रभु तू अपने पास फेर ला मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावन। तू मेरे परमेश्वर अपने लोगों की हर एक ज़रूरत को पूरा कर मेरे परमेश्वर। अपने स्वर्गीय भंडार से इनके खत्तों पर आशीष दे मेरे प्रभु। इन्हें फाइनेंस की ब्लेसिंग दे मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, सारी आर्थिक तंगी को मैं इनकी लाइफ से होली को फायर करती हूँ मेरे प्रभु, और धन की आशीष खोलती हूँ परमेश्वर। खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने एक एक जन को छुआ है, छू के ब्लेस किया है, आशीषित किया है, चंगा किया है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक जन को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, जलाली और मीठे नाम में मांगती हूँ। आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस सभी जन आशीषित हैं। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा और आज की प्रार्थनाओं के द्वारा आप सभी लोगों के जीवन में कार्य करें और आप पाप के अधीन ना रहें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, अपने आप को पवित्रताई में लेके चलें और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।